नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? और बराबर पढ़ाई कर रहे होंगे ऐसी मैं आशा कर रही हूँ आप लोगों से। स्पीच डेवलपमेंट या वाणी विकास हम लोग पढ़ रहे हैं और आज हम उसका अंतिम भाग 9 पढ़ेंगे। अब तक हम 8 भाग पढ़ चुके हैं और 8 भाग में हम वाणी विकास के बारे में कई सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज हम भाग 9 प्रारंभ करेंगे। बच्चों, हम भाग 8 में बालकों की भाषा सामग्री की विशेषताओं के बारे में पढ़ चुके थे, जिसमें हमने आत्मकेंद्रित भाषा, प्रश्नों की अधिकता, शब्दों की पुनरावृत्ति, भावनात्मक भाषा और सामाजिकृत भाषा के बारे में पढ़ा था। इसके साथ ही हमने वाणी दोष भी पढ़ा था और वाणी दोष को मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा है: उच्चारण में दोष, शब्दों के अर्थ संबंधी दोष और वाक्य रचना में दोष। ये भी हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ रहे हैं बाल्यावस्था के कुछ सामान्य वाणी विकार। बच्चों, वाणी विकार क्या है? जनरली क्या होता है बच्चों कि वाणी विकार लोग जो इसको सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि भ्रष्ट या त्रुटिपूर्ण उच्चारण ही वाणी विकार है, लेकिन ये त्रुटिपूर्ण उच्चारण से अलग है, क्योंकि वाणी विकार न केवल गलत सीखने के कारण होता है, बल्कि स्नायु तंत्र में जब कभी कुछ गड़बड़ियां हो जाती है तो उसके कारण भी वाणी विकार हो सकता है। स्नायुविक रोग से पीड़ित माता पिता के बालकों में वाणी विकार अधिक देखने को मिलता है। यदि बालकों का अपने माता पिता के साथ अच्छे एवं मधुर संबंध नहीं है और जहां माता प्रभुत्वशाली प्रकृति वाली और पिता आत्मसमर्पणकारी होते हैं, तो भी कई बालकों में वाणी विकार हो सकता है। जब बच्चों के पोषण पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता है तो भी वाणी विकार हो सकता है। तो भ्रष्ट उच्चारण को नहीं सुधारा जाए तो भी वाणी विकार हो सकता है। और बच्चों, अध्ययनों से ये बात सिद्ध हो चुकी है कि वाणी विकार दोषपूर्ण पारिवारिक समायोजन के कारण होता है। आराम में कमी, नींद में कमी, आश्रितता, शर्मीलापन, नकारात्मक सोच, अधिक क्रोध, संवेगात्मक तनाव, बिस्तर पर मलमूत्र का त्याग आदि कारक भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। और हाँ बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हम बाल्यावस्था के तो पढ़ेंगे ही, लेकिन मैं आपको यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि वाणी विकार जीवन की किसी भी अवस्था में, किसी भी समय पर और कभी भी हो सकता है। लेकिन बालकों में जो अक्सर वाणी विकार होता है वो स्कूल पूर्व की अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है, और तब जबकि विशेषकर बालक जब अपने विद्यालय के शिक्षकों, साथियों, खेल के साथियों और आस पड़ोस के बालकों के साथ अच्छा समायोजन स्थापित नहीं कर पाता है तो वाणी विकार हो जाता है। और फिर बच्चों, ऐसे बालक जो होते हैं ना, शैक्षणिक गतिविधियों में और शैक्षणिकतर उपलब्धियों में भी अन्य बालकों की तुलना में पीछे रह जाते हैं। यहाँ हम बाल्यावस्था के कुछ सामान्य वाणी विकार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है भ्रष्ट उच्चारण। नाम से पता चल रहा है बच्चों आपको कि ये एक प्रमुख वाणी विकार है और ये उन बालकों में अधिक देखने को मिलता है जिनके कि दांत, होठ, तालु या जबड़ों में किसी भी प्रकार का कोई भी दोष हो या फिर उनका सही विकास नहीं हो। तो सही विकास नहीं होने से भ्रष्ट उच्चारण होता है, क्योंकि बच्चों भ्रष्ट उच्चारण में अक्षर ध्वनि का प्रतिस्थापन हो जाता है। फलतः क्या होता है, बालक जैसे कबूतर को तबूतर, खरबूज को थरबूज, सील को शील, श को स, राम को लाम, इस तरह का प्रयोग करता है। सड़क को सड़क कह देगा, पेड़ को पेड़, घुड़ को घुर, लड़का लड़के को, इस तरह से कुछ न कुछ चेंजेस करके वो बोलता है। स को कई बार ह की श्रेणी में ले लेता है। तो भ्रष्ट उच्चारण के कई कारण हो सकते हैं बच्चों, जैसे कि पहला हमने अभी पढ़ाई था कि जबड़ों में, दांतों में, होठों का सही विकास नहीं हो पाता है उस अवस्था में, या फिर माता पिता अगर भ्रष्ट उच्चारण करते हैं तो भी बच्चों में हो जाता है। और जब बालक शुरू में भ्रष्ट उच्चारण करता है और अच्छा लगता है, उसको प्रशंसित किया जाए, तो बच्चा उसको दोहरा करके खुश होता है और खुश होकर के वो उसी उच्चारण को बार बार करता है और वो उसकी आदत बन जाता है।
कई बार जब बालक के ऊपरी जबड़े या निचले जबड़ों के दांत टूट जाते हैं तब भी भ्रष्ट उच्चारण होता है। और जब दांतों के बीच में काफ़ी स्थान रह जाए तो भी बच्चा भ्रष्ट उच्चारण करता है। तो ये हमने पढ़ा भ्रष्ट उच्चारण के बारे में। अब हम बात करेंगे अस्पष्ट उच्चारण के बारे में। जब बालक शब्दों का या वाक्यों का उच्चारण इस प्रकार करे कि उसका अर्थ समझ में नहीं आए तो उसे अस्पष्ट उच्चारण कहते हैं। ये मुख्यतः कब होता है बच्चों? जब होठों, जीभ, जबड़ों में निष्क्रियता आ जाती है तो अस्पष्ट उच्चारण होता है। या हम कहें बच्चों कभी वोकल ऑर्गन्स में पैरालिसिस हो जाए तो भी बालक इस वाणी विकार से पीड़ित हो जाता है। अस्पष्ट उच्चारण की स्थिति में या तो बच्चा क्या करता है कि बोलते समय कुछ अक्षरों को छोड़ देता है, और या फिर वो इतनी जल्दबाजी से बोलता है कि दूसरा व्यक्ति उन अक्षरों को समझ ही नहीं पाता है। जैसे ट्रेनिंग को टैनिंग, हिस्ट्री को हिस्ट्री, प्रोग्राम को प्रोग्राम, क्रोमा को कोमा, ऐसे, है ना। तो ये जो दोष होते हैं ये बालकों में 4 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ हो जाता है। यदि प्रारंभ में ही इसका निराकरण नहीं किया जाए ना बच्चों, तो ये दोष स्थायी रूप भी धारण कर लेता है। इसलिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि बच्चों के अस्पष्ट उच्चारण को समय रहते ही सुधार दिया जाए। अस्पष्ट उच्चारण के कुछ कारण हमने पढ़ लिए। कुछ हम बताते हैं कि होठ, जीभ एवं जबड़ों में क्रियाशीलता में कमी होना, लकवे के कारण स्वर यंत्र, जीभ, जबड़े आदि की मांसपेशियों में विकृति आ जाना, अत्यधिक भय या संवेगात्मक तनाव की स्थिति होना, जल्दी जल्दी बोलने के कारण और अत्यधिक उत्तेजना के कारण बच्चा अस्पष्ट उच्चारण करता है। अब हम बात करते हैं तुतलाना। ये जो वाणी विकार है बच्चों, इसमें वाणी जो होती है असामंजस्यपूर्ण एवं बार बार दोहराने वाली होती है। क्योंकि क्या होता है कि बोलते समय, जबकि बालक बोल रहा है उस समय गले और डायफ्राम की मांसपेशियों में स्पाज्म हो जाता है, और जब बालक या तो बोलते समय या किसी शब्द के उच्चारण में क्या करता है, रुकावट महसूस करता है, अथवा एक ही शब्द के प्रथम अक्षर या अक्षर समूह की वो बार बार पुनरावृत्ति करता है। ये ठीक उसी प्रकार होता है बच्चों जैसे स्टेज फियर से पीड़ित व्यक्तियों में होता है कि स्टेज पर आके कहना तो चाहते हैं लेकिन अपनी बात ढंग से नहीं कह पाते हैं। जैसे कि बालक कहना चाहता है कि माँ मुझे दूध पिला दो, मगर वो क्या कहता है, मम्मी, ऐसे द को लंबा खींच लेगा, प को लंबा खींच लेगा, तो वो अटकता भी है और क्लियर नहीं बोल पाता है। मनोवैज्ञानिकों ने शोधों से बच्चों ने निष्कर्ष भी निकाला कि ये वाला जो वाणी विकार होता है यानी कि तुतलाना, ये 2.5 से 3.5 वर्ष की अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है, और कुछ बालकों में ये 5-6 वर्ष की अवस्था में भी प्रारंभ हो जाता है। वेलिंगटन ने 400 बालकों पर अध्ययन किया बच्चों, और ये निष्कर्ष निकाला कि बालकों में तुतलाने की क्रिया 2.5 से 6 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ होती है, और जब बच्चा तुतला करके बोलता है तो उसके व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन में भी कठिनाई होती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि ये एक आदत के रूप में नहीं होती है, लेकिन अनजान व्यक्ति को देखकर बच्चा घबरा जाता है। डर और भय की अवस्था में भी बालक तुतलाने लगता है। तो तुतलाने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि बच्चों वाणी अंगों में की जो मांसपेशियां हैं उनमें सही समंजन या संतुलन में कमी हो, जिससे कि बालक को सांस लेने में तकलीफ होती हो और बालक तुतलाने लगता है। गले और डायफ्राम की मांसपेशियों में अंग में स्पाज्म हो जाना, अंगग्रह हो जाना, अजनबी व्यक्तियों को देखकर, और कई बार समूह या खेल के साथियों से जब बच्चा समायोजन नहीं कर पाता है उस अवस्था में भी बच्चा तुतलाने लगता है। अब हम चलते हैं हकलाने की ओर बच्चों। हकलाने और तुतलाने में बच्चों वैसे तो कोई विशेष डिफरेंस नहीं है,
हकलाने में बालक बोलते समय अपनी बात को अटक करके, थोड़ी देर रुक करके फिर कहता है, क्योंकि बोलते समय उस बच्चे की ध्वनि अवरुद्ध हो जाती है और वो अपनी बात को स्पष्ट ढंग से नहीं कह पाता है। ठीक है, यानी कि हकलाने में बालक बोलते समय अपनी बात को अटक करके और थोड़ी देर रुक करके कहता है। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि बोलते समय उसकी ध्वनि अवरुद्ध हो जाती है और बालक आगे की बात स्पष्ट ढंग से नहीं कर पाता है। और बच्चों इतना ही नहीं, पूरा वाक्य बोलने में उसको थोड़ा समय भी लगता है। यद्यपि बालक पूरी कोशिश करता है बोलने की, और इस प्रयास में आप देखें तो बच्चों उनके होठ, जीभ, जबड़े भी हिलते हैं, मुंह खुला का खुला रह जाता है, लेकिन ध्वनि अवरुद्ध हो जाती है, आवाज़ नहीं निकल पाती है। जैसे कि बालक ने कहना चाहा कि मैं कल बाजार गया था, लेकिन वो मैं कल बाजार बोलता है, आवाज़ रुक जाती है, और वो गया था बोलने का पूर्ण प्रयास करता है परंतु ध्वनि ही नहीं आती है। फिर क्या होता है, जब वो बहुत प्रयास करता है और उसे जल्दी नहीं बोल पाता है, वो तनाव मुक्त हो जाता है और वापस फिर शेष शब्दों का उच्चारण करके पूरा वाक्य बोलता है। बच्चों, अध्ययनों से ये भी पता चला है कि जो हकलाने संबंधी वाणी विकार होते हैं ना, वो स्कूल पूर्व बालकों में अधिक देखने को मिलते हैं। हकलाते समय बच्चे के चेहरे की और शारीरिक स्थितियों को अगर हम देखें तो उनमें कई प्रकार के परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि बच्चों आंखें झपकाना, मुंह का टेढ़ा हो जाना, माथे पर लकीरें पड़ना, मुंह खुला का खुला रह जाना, होठ, जीभ और जबड़ों का हिलना आदि ऐसी चीज़ें हैं जो कि उस समय देखी जा सकती हैं। और बच्चों, ये भी अध्ययनों से पता चला है कि हकलाने संबंधी जो वाणी विकार होता है ना, वो संपूर्ण शरीर के असंतुलित होने के कारण भी होता है। टॉर्फे ने 1964 में बताया कि जब बालक के स्वर यंत्र यानी कि गला, जीभ, फेफड़ा, अन्य बोलने वाले अंगों में कोई दोष हो जाता है तो भी संपूर्ण शरीर ही असंतुलित हो जाता है और फलतः बालक हकलाने लगता है। तो बच्चों, ईजेड और ट्रेविस ने बोला कि हकलाने का एक बड़ा और प्रमुख कारण है मस्तिष्क में स्थित श्रवण एवं वाक यंत्रों, वाक के जो केंद्र यानी मस्तिष्क में, बच्चों आप लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, ऐसे सेंटर्स होते हैं जो कि बोलने के लिए और सुनने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर इसमें श्रवण और वाक केंद्र में किसी प्रकार का दोष है तो भी बालक हकलाता है। तो हकलाने के कारण कई हो सकते हैं, जैसे संपूर्ण शारीरिक संतुलन असंतुलन होने से, मस्तिष्क में स्थित श्रवण एवं वाक केंद्रों के दोषपूर्ण या विकृत होने से, भय या घबराहट से भी ऐसा हो जाता है। बच्चों, एक और विकार होता है तीव्र अस्पष्ट वाणी। इस प्रकार में क्या होता है कि बच्चा बहुत तेजी से बोलता है, जिस वजह से क्या होता है कि उसकी जो आवाज़ होती है और जो भाषा होती है वो अस्पष्ट हो जाती है, तो वो कई अक्षरों को बिना बोले ही आगे की ओर बढ़ जाता है और आगे की बात कह देता है और सुनने वाला समझ ही नहीं पाता कि क्या हुआ। तो कभी कभी इस तीव्र अस्पष्ट वाणी जो है ना, इसको भी भ्रमपूर्वक हकलाना माना जाता है। और जनरली बच्चों, ऐसा उन बच्चों में होता है जिनमें कि गत्यात्मक नियंत्रण या भाषा विकास देर से होता है। तो बच्चों, हमने ये बात की भाषा विकार के बारे में और दोष के बारे में। एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि वाणी दोष में सुधार किस प्रकार से किया जा सकता है। जैसे कि बालकों को प्रारंभ से ही शुद्ध उच्चारण करना सिखाया जाए, बालकों को अपनी उम्र के साथी के साथ खेलने, कूदने, बात करने का मौका पूरा दिया जाना चाहिए, जिससे कि वह खुलकर दूसरों के समक्ष अपनी बात बोल सके। यदि बालक तुतला करके या हकला करके बोल रहा है तो उसको ऐसी भाषा बोलने के लिए कभी भी प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए और ना ही कभी बच्चे के सामने तुतला कर या भ्रष्ट उच्चारण करके या हकला कर बोलना चाहिए। ठीक है, और बच्चों को बोलने के लिए बराबर प्रेरित करते रहना चाहिए, उसे व्याकरण का ज्ञान देना चाहिए और उसके सामने शब्दों का धीरे धीरे और स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए।
और अच्छे मॉडल प्रस्तुत करने चाहिए। ज़रूरी नहीं है ये मॉडल बाहर से हो, माता पिता, शिक्षक स्वयं भी मॉडल हो सकते हैं। और अच्छा वक्ता बनाने से पहले बालक को अच्छा श्रोता बनना सीखना चाहिए। इसके लिए छोटी छोटी सुंदर शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनानी चाहिए और बातों को समझाना चाहिए। हमेशा बालकों को शुद्ध बोलने एवं लिखने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और प्रेरित करना चाहिए। और बच्चों समय समय पर बच्चे की बात भी पूरी तरह से सुननी चाहिए, जिससे कि जो गलतियां बालक कर रहा है उसका निराकरण आसानी से हो सकता है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा वाणी विकास का अंतिम भाग यानी कि भाग 9, जिसमें हमने वाणी विकार और उसको सुधार के तरीके पढ़े थे। बच्चों, अगर सही दिशा निर्देशन से, बार बार अभ्यास से, ट्रेनिंग से और अनुकरण से बालकों में शुद्ध और बोलने की कला आ जाएगी तो उसका वाणी विकास भी उत्तम तरीके से होगा। इसके साथ ही हमारा वाणी विकास यही समाप्त होता है। धन्यवाद।